गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमें जो चैप्टर था लॉजिक ये कंप्लीट किया है, ठीक है ना, मैथमेटिकल लॉजिक, उसके कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। तो आज हम मैथ्स 1 का ही सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स 1 का सेकंड लेसन मैट्रिसेस, ठीक है। इसका एक्चुअली मैट्रिसेस चैप्टर आपको 11th में भी था, बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसेंशियल है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सेट्रा, ये थोड़ा रिवाइज करेंगे आप, क्योंकि वो लगने वाला है हमारा 12th के जो सिलेबस में मैट्रिसेस उसमें लगने वाला है, ठीक है, उसका बेसिक लगने वाला है। तो हम कुछ टाइप डिस्कस करेंगे। अभी जनरल मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स यानी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन बिटवीन टू वर्टिकल ब्रैकेट्स इन रोज एंड कॉलम, यानी 4 7 8 1 3 4, ये अरेंजमेंट ऑफ 6 नंबर्स है इन 2 रोज R1 R2 and 3 columns C1 C2 and C3. So this is arrangement of 6 numbers in 2 rows and 3 columns in between vertical bracket is known as matrix. इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, इसलिए इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। फर्स्ट नंबर इंडिकेटेड नंबर ऑफ रो, सेकंड नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये इसकी ऑर्डर है मैट्रिक्स की 2/3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रहेगा, ठीक है। अभी इसमें मैट्रिसेस जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ठीक है ना। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स रहेगी 2 4 7 -1, तो इट इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। इसमें रो 2 है और कॉलम भी कितने हैं? 2 रहेगा। बी 4 1 1 2 3 4, इसमें अरेंजमेंट ऑफ 6 नंबर है इन 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इट इज ऑल्सो नोन एज 3/2 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स यानी क्या होता है? जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बिटवीन रोज एंड कॉलम इन बिटवीन 2 वर्टिकल ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स में कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन होते हैं। अभी ये एग्जांपल ले लेंगे, सपोज ये डी मैट्रिक्स है, 2/3 मैट्रिक्स है, इसमें 6 एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो उतने ही एलिमेंट इसमें होते हैं। अभी सपोज ये जो इंडिकेट कर रहा है 4, ये A11 इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर है? 4 एलिमेंट है। ये कौन सा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो ये A12 पोजीशन हो जाती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। उसके बाद 1 ये कौन सी पोजीशन है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। ये पोजीशन 3 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी A22। और ये लास्ट पोजीशन कौन सी है? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 4 पोजीशन, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो Aij इज नथिंग बट जनरल एलिमेंट ऑफ इन एनी मैट्रिक्स। ये Aij से डिनोट करते हैं, स्मॉल Aij। I यानी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, एंड J यानी नंबर ऑफ कॉलम में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अभी इस पोजीशन में सपोज आपको A22 ढूंढना है इस मैट्रिक्स में, A22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 2, तो ये पोजीशन इंडिकेट कर रहा है A22, बराबर है। अभी सपोज A32 ढूंढना है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो, बराबर, और सेकंड कॉलम, यानी ये इंडिकेट कर रहा है A32, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट स्टैंडर्ड नोटेशन यूज होता है एलिमेंट के लिए, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स Ai जैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स की इन शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम बिटवीन 2 वर्टिकल ब्रैकेट्स, ओके। और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। और ये ऑर्डर आपको मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ कॉलम, ओके। नोट दिस। अभी कुछ टाइप्स देखेंगे मैट्रिसेस के। फर्स्ट टाइप जो है रो मैट्रिक्स। अभी इसमें नाम में ही सब मैट्रिक्स का आंसर छुपा है। रो मैट्रिक्स यानी क्या होगा? इफ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। यानी A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3 ले लेंगे, सपोज 1 4 7, इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 है, तो इट इज नोन एज 1/3 मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है, इसलिए दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, matrix having only one column is known as column matrix. So B is matrix 4 7,
इसमें एक ही कॉलम है लेकिन रो कितने हैं 2, इट इज नोन एज 2/1 मैट्रिक्स, 2 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इन अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज और कॉलम्स सेम होने चाहिए, यानी 2/2, 3/3, 4/4, ये सब एग्जांपल किसके स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो 2/2 का सपोज ले लेंगे, 2 4 7 1, इसमें रोज और कॉलम सेम ही है, 2 रो और 2 कॉलम है, इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। बी 3/3 का भी हो सकता है, 4 1 1 1 2 3 4 7 -8, ठीक है। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इसमें 2 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, जो एलिमेंट इस पोजीशन में होते हैं AII, यानी A11 A22 A33 लाइक दैट, ये सब क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। A11 A22 A33 ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और बचे हुए एलिमेंट्स नॉन डायगोनल होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अभी इस एग्जांपल में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं 2 1, ये A11 और ये 1 2 है, सॉरी 2 2 है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट 2 1 रहेंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे नॉन डायगोनल, यानी 2 1 छोड़ देंगे तो 7 and 4 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से 7 4, ठीक है। इसमें देखो 3/3 में डायगोनल एलिमेंट्स, ये A11 A22 और ये कौन सी A33 पोजीशन है, तो A11 डायगोनल एलिमेंट कौन से फिर डायगोनल एलिमेंट्स 4 2 and -8, ये डायगोनल एलिमेंट्स 4 2 and -8, एंड रिमेनिंग क्या होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये टाइप्स आप याद रखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो कौन से पोजीशन में होते हैं A11 A22 A33 लाइक दैट, उस एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और रिमेनिंग जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो बनेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। उसके बाद 4th टाइप आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 टाइप है और स्क्वायर मैट्रिक्स की। अभी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट से, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, जब A का डिटरमिनेंट 0 आएगा देन A इज सिंगुलर, then A is singular matrix, ठीक है। यानी A मैट्रिक्स 2/2 का रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसका डिटरमिनेंट सपोज 0 आ रहा है, then A is singular, and if determinant of A not equals to 0 then A is non singular matrix। in short definition है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में और 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। यानी आपको सपोज ये चेक करना है सिंगुलर है क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट A निकालेंगे, वर्टिकल ब्रैकेट निकाल देंगे, वर्टिकल लाइन में ये एलिमेंट लिख देंगे 2 4 7 1, और इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे 2 -28, तो ये कितना आएगा -26 आएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 नहीं, तो A कौन सी मैट्रिक्स रहेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो A मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। इतने टाइप मेंशन कर लो, ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट 5th टाइप इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है देखो, एग्जांपल ऑब्जर्व कर लो 4 8 0 9। अब इसमें देखो 4 8 और 9 ज्वाइन करेंगे पॉइंट, यानी एलिमेंट ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसका इन शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होते हैं 0 होते हैं। ये हो गया एग्जांपल 2/2 का, 3/3 का भी होता है 4 7 8 0 11 13 0 0 18। देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सब एलिमेंट ज्वाइन करके तो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है ये अपवर्ड साइड को हो रहा है, और इन शॉर्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट सब क्या है 0 है, तो ये 3 0 आ रहे हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ओके। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है।
उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर में उल्टा होता है 4 0 8 9, इसमें ट्रायंगल जो होता है नीचे फॉर्म होता है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। 3x3 का एग्जांपल ले लेंगे सपोज 4 0 0 18 19 0 13 14 16। okay? इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट जीरो है अभी इस केस में, और इसमें सब एलिमेंट ज्वाइन करेंगे विदाउट जीरो वाले, तो ये ट्रायंगल नीचे फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट जो भी रहेंगे वो सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है ना, ये 2x2 का एग्जांपल है और ये 3x3 का एग्जांपल है। ओके, उसके बाद आता है टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। या अगेन टाइप ऑफ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ all non-diagonal elements are zero other than diagonal elements, then that matrix is known as diagonal matrix। यानी 4 0 0 8, ठीक है, और 4 0 0 0 8 0 0 0 9। ये दो एग्जांपल है, 2x2 का है और ये 3x3 का है। देखो इसमें ये डायगोनल एलिमेंट है 4 8, ये छोड़ देंगे तो बाकी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? 4 8 9 है, और बाकी के सभी एलिमेंट के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। देयरफॉर इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होगी। सब डायगोनल एलिमेंट छोड़ देंगे तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तब जाके कौन सी मैट्रिक्स बनती है? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, डायगोनल मैट्रिक्स 4 8, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स रहेगी, ये एग्जांपल। और ये ऐसा भी लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स 4 8 9, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट छोड़ देंगे तो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेंगे, तब जाके ये क्या बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। यानी इसमें सपोज 4 0 0 4, ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है, सो इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ये एग्जांपल 2x2 का है, सपोज 3 0 0 0 3 0 0 0 3, सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है, देयरफॉर इट इज एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नोट दिस। उसके बाद जो टाइप है 9th वन, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, देन इट इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1, ये 2x2 का है, सभी डायगोनल एलिमेंट 1 है, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बराबर है। ये 3x3 का है, लेकिन सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, सो इट इज नोन एज, और दीज आर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है ना, ये I2 से डिनोट करते हैं, 2 यानी इसकी ऑर्डर होती है 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, और ये I3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x3 मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये I3 से और I2 से डिनोट करते हैं, 2x2 का I2 से डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और 3x3 का I3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सभी डायगोनल एलिमेंट, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद 10th वन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, ए का ट्रांसपोज ए डैश से डिनोट करेंगे, नहीं तो ए रेस टू टी से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश रहेगा, ए रेस टू डैश, नहीं तो ए रेस टू ट्रांसपोज रहेगा, टी रहेगा, ए रेस टू टी रहेगा। यानी a matrix obtained by interchanging rows and column is known as transpose of that matrix। यानी A मैट्रिक्स दिया है, सपोज 2 4 7 1 -1 3 दिया है, इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा? a matrix obtained by interchanging rows by columns। यानी इसमें फर्स्ट रो क्या दिया है? 2 4 7, तो कॉलम में रिप्लेस करना है 2 4 7, ये फर्स्ट रो में दिया है तो फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम में रिप्लेस करेंगे 1 -1 3, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना,
ए का ऑर्डर क्या था 2/3, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या बनेगा 3/2 बनेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज बाय कॉलम्स और कॉलम्स बाय रो, ठीक है। इन शॉर्ट ये डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट टाइप इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, इसके डेफिनेशन है। सपोज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A is a square matrix such that A transpose is equals to A, A का ट्रांसपोज लेने का वही मैट्रिक्स जब मिल जाएगी आपको, सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी, then A is symmetric matrix, then A is symmetric matrix, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन, if Aij in a matrix, if Aij is equals to Aji, since I is not equals to J, then also A is a symmetric matrix. इसका मीनिंग क्या है देखेंगे। अब ये एग्जांपल है लिया है A, ठीक है। तो पहले ट्रांसपोज के हिसाब से देखेंगे डेफिनेशन। A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करेंगे 4 7, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 7 -9, तो वही मैट्रिक्स आ रही है। ए ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ रही है ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अकॉर्डिंग टू एलिमेंट Aij इक्वल्स टू Aj, इसका मीनिंग क्या है, सिंस I इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी A12 में जो एलिमेंट रहेगा वही A21 में रहेगा। देखो ऑब्जर्व करो, ये कौन सी पोजीशन है, A21 है, और 7 ये पोजीशन कौन सी, A12, ये पोजीशन सेम है, देखो है ना, यानी क्रॉस के एलिमेंट सेम है, डायगोनल एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। 3/3 का देखेंगे, 3/3 का एग्जांपल, 4 7 8 7 19 13 8 13 14, ठीक है। अभी ये ए मैट्रिक्स दिया, इसमें देखो अभी डायगोनल एलिमेंट छोड़ देंगे, क्रॉस के एलिमेंट सेम होते हैं, देखो ये पोजीशन देखो 7 7, ये कौन सी पोजीशन है, A21, और ये कौन सी A12, देखो A21 इज इक्वल्स टू A12, बराबर है। उसके बाद 8 और 8, ये देखो ये पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, A31, तो डेफिनेटली 8 कौन सी पोजीशन रहेगी, A13, बराबर है। ये 13 कौन सी पोजीशन है, A32, तो डेफिनेटली ये 13 की पोजीशन A23 है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Aij इक्वल्स टू Aj, यानी A21 मस्ट बी इक्वल्स टू A12, A31 इज इक्वल्स टू A13, A32 इज इक्वल्स टू A23, यानी क्रॉस के एलिमेंट से डायगोनल एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सपोज आपको ये याद रखना है, सपोज ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी भी याद रखो आप, यानी सपोज ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, वो सिमेट्रिक नहीं है, सपोज 4 7 8 9 है, सपोज इसका ट्रांसपोज उसमें ऐड कर देंगे, सपोज अभी ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या होता है 4 7 4 7 8 9, इंटरचेंजिंग रोज बाय कॉलम। अभी दोनों की एडिशन कर देंगे, 4 7 8 9 4 प्लस 4 8 7 9, दोनों की एडिशन कर देंगे। अभी देखो एडिशन ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में लेना ही है, आगे का पार्ट टाइप होने के बाद वही डिस्कस करना है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन का पॉसिबल दो मैट्रिसेस की जब दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, तब भी एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, दोनों की ऑर्डर सेम है। और ऐड करते वक्त करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है, 4 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 8, 7 में 8 ऐड करना है, 7 प्लस 8 15, 8 में 7 ऐड करना है 15, और 9 में 9 ऐड करना है 18। देखो क्रॉस के एलिमेंट सेम हो गए, तो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो A plus A transpose is always symmetric matrix if A is a square matrix, any square matrix, ठीक है ना। तो A में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, ओके, नोट दिस।
ठीक है। इसमें सेकंड लास्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सपोज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए मैट्रिक्स, यानी ए का ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, और ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई सिंस आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है, एंड ए आई आई मस्ट बी 0, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी देखो ये ए आई आई 0 यानी इसका मीनिंग क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी 0 होते हैं इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब 0 होते हैं, A11 A22 ये 0 हो जाएगा, और क्रॉस के एलिमेंट में माइनस का डिफरेंस होता है, ये A21 है ये 12 है, तो क्रॉस के एलिमेंट में माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये ए मैट्रिक्स ये कौन सी बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। आपको ट्रांसपोज करना है तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -4 0, और थ्रू माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये वही मैट्रिक्स बनेगा, फिर से वही मैट्रिक्स आ रहा है, दैट इज माइनस ए आ रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो इन शॉर्ट ये आपको डेफिनेशन याद रखना है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे है, और सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ओके, ए आई आई मस्ट बी 0। और दूसरा डेफिनेशन है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, एडिशंस क्या आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते हैं, इसमें डिफरेंस आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सपोज ए ले लेंगे एग्जांपल 4 7 8 9, ए बराबर इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 4 7 8 9, बराबर ना, 4 7 8 9, और दोनों की सबट्रैक्शन कर देंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, देखो 4 - 4 0, 7 - 8 -1, 8 - 7 1, 9 - 9 0, तो कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है, नोट दिस। अब ये लास्ट टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी सपोज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सच दैट A into A ट्रांसपोज इज ऑलवेज यूनिट मैट्रिक्स, यानी A का ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों का जब प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आएगा, देन A मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इन शॉर्ट एग्जांपल है, ठीक है, यानी इन शॉर्ट डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे उसका ट्रांसपोज को, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए ट्रांसपोज, जिन दोनों का प्रोडक्ट सपोज यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, देन मैट्रिक्स ए इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो ये लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल, मैंने बता दिया इसमें, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टडी करेंगे। अलजेब्रा यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, बराबर, तब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यानी ए इज गिवन सपोज 2 4 -1 3 8 11 दिया है, और बी दिया है सपोज 4 1 1 8 19 7 दिया है सपोज। अभी आपको सपोज a प्लस बी निकालना है एंड a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो हम a प्लस बी, अभी a की ऑर्डर 2/3 है और b की ऑर्डर 2/3 है, डेफिनेटली दोनों की ऑर्डर सेम है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और एडिशन करते वक्त क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ a सपोज a प्लस बी करना है आपको, तो क्या करना है, a11 में a11 ही ऐड करना है, यानी 2 में 4 ही ऐड करना है, 2 + 4 6 जो है। फिर ये कौन सी पोजीशन है, a12 4, इसमें a12 कितना है 1, 4 + 1 5 आएगा। फिर -1 में 1 ऐड करना है, -1 + 1 0 ही आएगा। फिर 3 में 8 ऐड करना है, 8 + 3 11। फिर 8 में 19 ऐड करना है, कितना आएगा 27। और लास्ट में 11 में 7 ऐड करना, दैट इज 18। वैसे डिफरेंस लेना है सपोज, तो डिफरेंस के लिए वही करना है आपको, दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है ना। तो आपको जो a प्लस बी और a माइनस बी जो मिलने वाला है, वो भी 2/3 का ही मैट्रिक्स मिलने वाला है, उसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम ही होने चाहिए, तब भी एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Suppose matrix A is given 2, 4, 7, 8. Then us find matrix 3A. 3A मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या करना है आपको, इसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, 3A मैट्रिक्स बनेगी। तो 3A मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय 3, 3 2 6, 4 3 12, 7 3 21, 8 3 24। तो ये बनेगा 3A मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये एग्जांपल दिया होगा, सपोज आपको सपोज 2A माइनस 3 भी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले A के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, B के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, बराबर है। सपोज 2A माइनस 3 भी निकालना है, 2A माइनस 3B, तो हम क्या करेंगे, या सभी एलिमेंट को किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A के, यानी कितना आएगा 4, 8 माइनस 2, 6, 16 और 20 माइनस, अब यहाँ B के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना है 4 3 12, 3 1 3, 3 1 3, 8 3 24, 19 3 57 और 7 3 21। और क्या करना है, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की। 4 माइनस 12 जो भी रहेगा माइनस 8, 8 माइनस 3 5 रहेगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 रहेगा, फिर 6 माइनस 24 कितना आएगा, माइनस 18 आएगा, फिर 16 माइनस 57 करना है, कितना आएगा 37 ना, तो ये 41 आएगा, 40 50 60, हाँ 57 है, 41 आने वाला है, लेकिन माइनस आने वाला है, 16 माइनस 57, ओके, और बाद में 22 माइनस 21 1 आ जाएगा, दैट इज द 2A माइनस 3B। तो ये हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नोट दिस। ठीक है, इसमें लास्ट अलजेब्रा है मल्टीप्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें पहले तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है ये कंडीशन लेंगे। सपोज A is M by P and B is मैट्रिक्स P by N, यानी AB का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, देखो, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी A का रो और B का कॉलम इक्वल रहेगा, देन एंड देन प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल, और उसका ऑर्डर रहेगा प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सट्रीम नंबर्स यानी M by N। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहले तो नंबर सेम होने चाहिए, कौन से है, A का कॉलम और B का रो सेम रहेगा, तब भी प्रोडक्ट पॉसिबल है बिटवीन A विथ B, ठीक है ना, और उसकी ऑर्डर यानी ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर रहेगा M by N रहेगा, यानी A का रो और B का कॉलम, यानी सपोज A की ऑर्डर 2 by 3 है और B की ऑर्डर सपोज 3 by 1 है, तो प्रोडक्ट AB पॉसिबल है, और उसकी ऑर्डर क्या रहेगी, फिर ये 3 नंबर तो सेम है ना, तो ऑर्डर क्या रहेगी 2 by 1, तो AB की ऑर्डर क्या रहेगी 2 by 1। उल्टा देखेंगे, B इंटू A करेंगे, यही मैट्रिक्स एग्जांपल लेंगे, 3 by 1 है और A कितना है 2 by 3। अभी देखो B का कॉलम और A का रो सेम नहीं है, सो BA डज नॉट एग्जिस्ट, BA डज नॉट एग्जिस्ट, तो BA निकाल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए AB एंड BA दोनों इक्वल नहीं आएंगे, सेम मैट्रिक्स लिया है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, ठीक है ना। ये एग्जांपल लिया था, AB एग्जिस्ट हो रहा है, यानी AB की ऑर्डर आ रही है 2 by 1, और BA लेंगे, वही मैट्रिक्स लेंगे तो BA डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या मिल रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी AB इज नॉट इक्वल्स टू BA आ रहा है। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी एग्जांपल ले लेंगे, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। पहले तो देखा कंडीशन, यानी प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट है कब नहीं, ये तो हमने देखा। अभी क्या करना है आपको, एग्जांपल लेना है। सपोज एक ही ऑर्डर रहेगी, 2 by 3 लेंगे, 2 4 1 3 4, ये 8 2 by 3 है, और B मैट्रिक्स है सपोज 3 by 1 है, 1 2 1 3 7 8 है सपोज, ठीक है। ये कौन सा है, 3 by 2 है, बराबर। अभी डेफिनेटली प्रोडक्ट AB निकालना है सपोज, ठीक है ना, A इंटू B। अभी प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल बिकॉज देखो A का कॉलम और B का रो जो है ये सेम है, देखो 3 3, तो प्रोडक्ट
ए भी एग्जिस्ट है और उसके ऑर्डर क्या रहेगी 2/2 रहेगी। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंड नंबर होता है 2/2, इसमें 4 एलिमेंट आने वाले मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिख देंगे 2 4 1 1 3 4, फिर उसके बाद सेकंड 1 2 1 3 7 8, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे रहेगा, देखो मल्टीप्लाई करते हो कैसे करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम करना है, फर्स्ट रो 2 4 1 विथ फर्स्ट कॉलम यानी 1 1 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और रो का फर्स्ट एलिमेंट ये R1 है और ये कौन सा है C1 है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट विथ कॉलम 1 का फर्स्ट, इनका प्रोडक्ट लेना है। 2 1 जा 2, 2 into 1 2 प्लस, बीच में प्लस आएंगे, 4 into 1 देखो 4 into 1 4 1 जा 4 प्लस 1 into 8 1 into कितना है 7, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 4 into 1 प्लस 1 into 7, क्या लिखता हूँ 2 into 1 2 4 into 1 4 प्लस 1 into 7 7 है। ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा है 2 3 8, तो क्या करना है 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 1 जा 8, बराबर ना। तो पहला क्या आएगा 2 into 2 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 into 8 8, ठीक है। देखो 2 with 2 किया, फिर 4 with 3 किया प्रोडक्ट और फिर 1 with 8 किया, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको A12 भी बोलेंगे पोजीशन, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही लिखना है एलिमेंट। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 4 और कॉलम 1 कौन सा है 1 1 7, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 with 1 1 प्लस 3 with 1 3 प्लस 4 7 28, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम लेना है, यार समझ में 1 देखो 1 into 1 1 प्लस 3 into 1 3 है ना, 1 into 1 1 3 into 1 3 4 into 7 20, ये लिखा है। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम, अभी सेकंड कॉलम लेना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज कॉलम 2 3 8, फिर कैसे होगा 1 with 2 आएगा, फिर 3 with 3 और बाद में 4 with 8 आने वाला है। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into 2 2 प्लस 3 into 3 9 प्लस 4 8 जा 30, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज मैट्रिक्स AB 2/2 ऑर्डर। देखो इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है और ऑर्डर वाइज मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, सेकंड विथ सेकंड प्लस थर्ड विथ थर्ड करना है और बीच में प्लस ही साइन होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा है पूरा 3 बार प्रोडक्ट लिया, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम ये यहाँ लिखा है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो रहेगा वो मैट्रिक्स AB रहेगा। अभी सपोज BA एग्जिस्ट है, क्या देखेंगे यही ऑर्डर उल्टा कर देंगे, अभी B into A देखेंगे आ रहा है कि नहीं। B की ऑर्डर क्या है 3/2 है और A की ऑर्डर कितने है 2/3 है, स्टिल मिडिल नंबर सेम है, यानी इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या रहेगी BA की 3/3 रहने वाली है, बराबर है। तो B into A कर देंगे, पहले मैट्रिक्स B लिखना है 1 1 7 2 3 8 और फिर 2 4 1 1 3 4, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे रहेगा देखो, अब ये 3/3 का ही आने वाला है, अभी बताया मैंने 3/3 का ही मैट्रिक्स आने वाला है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी कितना है सेकंड B के 2 एलिमेंट है, 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2 2 प्लस 2 into 1 2 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है 1 into 4 4 प्लस 2 into 3 6, ओके। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 1 1 प्लस 4 2 8, ये आ जाएगा फर्स्ट रो के लिए। तो फर्स्ट रो कांस्टेंट रखना है, जितने कॉलम उतने मल्टीप्लाई करना है, लिखते वक्त रो वाइज ही लिखना है।
अभी सेकंड रो में एलिमेंट लिखने, सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 3 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 2 जा 14 प्लस 8 1 जा 8, बराबर। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, 7 4 जा 28 प्लस 8 3 जा 24। एंड लास्ट में क्या रहेगा, से थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी 7 1 जा 7 प्लस 8 4 जा 30, और ऐड सबट्रैक्ट करो तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, 9 एलिमेंट मिलेंगे, दैट इज 3/3 मैट्रिक्स। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल और कब नहीं पॉसिबल, ये सब कंडीशन किस पे डिपेंड है, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम इक्वल रहेगा तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट रहेगा और तभी पॉसिबल है, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये मैंने अभी बताया। तो एबी का ऑर्डर फर्स्ट केस में क्या था, 2/2 था, और बी का ऑर्डर क्या, वही मैट्रिक्स लिया 3/3 था। ठीक है ना, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों की ऑर्डर सेम रहनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब भी दो मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी के ऑर्डर क्या थी 2/2 और बी ए के ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, अनइक्वल, ऑर्डर ही डिफरेंट है। सो इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था मैट्रिसेस में। तो ये सब बेसिक हमने 11 में लिया था, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट आपको 12 के सिलेबस में लगने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी 12 का जो मैथ्स का मैट्रिसेस है वो स्टार्ट करते हैं। स्टिल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।